हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनजे स्टडी पॉइंट में। इस बार हम सीखेंगे घातांकों के नियम। तो दोस्तों, घातांकों के कुछ नियम होते हैं जिससे हम कोई सवाल होता है उसको आसानी से कर सकते हैं। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो इसके लिए देखें, जैसे ये है, यहाँ पे एक है कि ए की घात एम। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं घात, और ये क्या है? घातांक या आधार। ठीक है। तो इसके लिए नियम होते हैं। जैसे पहले नियम है, फर्स्ट नियम क्या होता है इसका, कि अगर ए की घात एम गुणागे ए की घात एन हो, यानी कि आधार समान हो, यानी कि घातांक तो समान हो, घात अलग अलग हो। जब आधार भिन्न हो और आधार समान हो और घात भिन्न हो और गुणा में हो, तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा ए की घात एम प्लस एन। ठीक है। अगर हम इसको उदाहरण की सहायता से देखते हैं, जैसे 2 की घात 5 गुणागे 2 की घात 7, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की घात जुड़ जाएगा, तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 2 की घात 12। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहलाता है इसका? दूसरा नियम है इसका कि अगर कोई भाग में, बटे में, और उसका क्या है? आधार समान है, यानी घातांक समान है, तो ये क्या हो जाएगा? घातें जो घट जाएंगी। तो यानी कि ए की घात कितना हो जाएगा? एम माइनस वन, एन। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। जैसे अगर सवाल है हमारे पास ए की घात 5 की घात 7 बटे 5 की घात 2, तो इसका कितना हो जाएगी? ये हो जाएगा 5 की घात 7 माइनस 2 बराबर 5 की घात 5। ठीक है। अगला नियम क्या बोलता है हमारा? थर्ड नियम है। थर्ड नियम है इसका, यदि कोई इस प्रकार से है ए की घात एम होल एन, तो इस प्रकार ये हो जाएगा ए की घात एम एन, यानी कि अगर इस प्रकार से है कि 2 की घात 3 की घात 2, तो यहाँ 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 की घात कितनी हो जाएगा? 2 की घात 2 3 6 हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ये है कि ए की घात एम की होल घात एन, तो एम एन क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ए की घात एम एन हो जाएगी। ठीक है। अगला है, अगर फोर्थ नियम क्या है? फोर्थ नियम बोलता है हमारा, यदि ए की घात एम इनवर्स है, तो इसको कितना लिख सकते हैं हम? ए की घात 1/, यानी कि ए की घात अगर माइनस एम है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/, ए की घात एम। जैसे कि अगर कहीं पे जैसे 2 की घात -3, तो इसको लिख सकते हैं हम ए की घात 1/2 की घात 3। ठीक है। अगला नियम है, अगर फिफ्थ नियम क्या है हमारा? अगर इस प्रकार है ए बी की घात एम एन। ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? एक ए बी की घात अगर एम है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए की घात एम बी की घात एम। ठीक है। यानी कि एक कोष्ठक के अंदर है, तो जो बाहर की घात है वो अलग अलग ले सकते हैं हम। ठीक है। इसको जैसे अगर देखिए, जैसे हमारे पास है 2 गुणा 5 की घात कितनी है? 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 5 की घात 3। ठीक है। इस प्रकार लिख सकते हैं हम। तो अगला जो नियम है वो क्या है? इस प्रकार बटे में, अगर बटे में ऐसा हो ए बटे बी की घात एम हो, तो उसको कितना लिख सकते हैं हम? ए बटे बी की घात एम हो, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना? ए की घात एम बटे बी की घात एम। ठीक है। इसी प्रकार अगर ये होता 2/5 की घात 3, ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया था? 2 की घात 3 और 5 की घात 3। ठीक है। अगला जो नियम है, लास्ट नियम है, जो लास्ट नियम क्या है हमारे पास? लास्ट नियम ये बोलता है कि अगर ए की घात 0 है, क्या है दोस्तों? अगर ए की घात 0 हो, तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तो दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूलों का। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले आपके, यानी कि अगर एक बार रिवाइज करना था हमें, तो ये अगर फर्स्ट नियम क्या है कि अगर ये बेस समान है और घातें भिन्न भिन्न और गुणा में है, तो जुड़ जाएगा। ठीक है। अगर आधार समान है और घातें भिन्न भिन्न और दोनों क्या है?
अनुपात में या भाग में है तो क्या होगा, ऊपर वाले की जो घात होगी यानी कि जो हर अंश की घात होगी उसमें से हर की घात घट जाएगी। अगर इस प्रकार से ए की घात m बाहर से n है तो ए की घात कितना हो जाएगा, m इंटू एन हो जाएगा। अगर ए की घात माइनस m है या माइनस n है, कुछ भी है, यानी ए की घात अगर -5 है तो यहाँ कितने लिख सकते हैं, ए की घात 1/a की घात 5, यानी कि उसको बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ए बी की घात m है यानी कि ए बी की होल घात m है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए की घात m और बी की घात m लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बटे में है जैसे ए बटे बी की होल घात m है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ए की घात m बी की घात m। और जो लास्ट नियम है, अगर ए की घात 0 है यानी कि अगर जैसे किसी की भी, जैसे 7 की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, किसी की भी अगर घात 0 होगी तो वो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो आप नई वीडियो हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।